आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स के थर्ड पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस की। आज का अपना टॉपिक है इंटरपोलेशन। इससे पहले वाली क्लास में हमने इंटरपोलेशन को डिफाइन किया था और न्यूटन ग्रेगरी के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला की बात की थी। इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे न्यूटन ग्रेगरी का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन ग्रेगरी का पश अंतरेषण सूत्र। इसे कैसे डिराइव करना है पहले इसे डिस्कस करें और फिर ये फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि y = f(x) एक फंक्शन है जो वैल्यूज़ लेता है f(x0), f(x0 + h), f(x0 + 2h) से लेकर f(x0 + nh) तक क्रमशः, और ये n+1 इक्विडिस्टेंट वैल्यूज़ हैं फंक्शन की। जो वैल्यूज़ हैं इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ x की पर जो वैल्यूज़ हम ले रहे हैं x0, x0 + h, x0 + 2h से लेके x0 + nh तक। अब हमने मान लिया कि Pnx एक पॉलिनोमियल है n डिग्री का x के अंदर, जिसे हमने इस तरह से लिखा कि Pnx = fx। तो अब इससे हमने निकालने हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन fx को हमने रीराइट किया से पॉलिनोमियल है n डिग्री का, तो इसको अपन लिख सकते हैं इन दी फॉर्म a0 + a1 x - x0 + nh प्लस a2 x - x0 + nh इंटू x - x0 + n-1 h प्लस a3 इंटू 3 प्रोडक्ट टर्म्स आ जाएंगी। यहाँ पे कौन सी आएगी? a3 के साथ में कोफिशिएंट टर्म्स x - x0 + nh, फिर x - x0 + n-1 h और x - x0 + n-2 h, यानी कि क्रमशः h के डिफरेंस से आपकी टर्म्स जो हैं प्रोडक्ट टर्म्स में भी हम x में से उसको डिफरेंस टर्म को सेपरेट कर रहे हैं। इस तरह से कहाँ तक चलेगा ये पॉलिनोमियल? प्लस an x - x0 + nh इंटू x - x0 + n-1 h, फिर x - x0 + n-2 h से लेकर x - x0 + h तक की टर्म्स हैं। यहाँ पर a0, a1, a2, an अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं जिन्हें कि हमें निकालना है बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x, x0 + nh, x0 + n-1 h से लेकर हम एक एक करके इसको डिक्रीज करते जाएंगे। कहाँ तक चलेंगे? x0 तक। तो जैसे हम ये वैल्यूज़ देंगे x0 + nh पहले, फिर x0 + n-1 h से लेकर x0 तक, एक एक करके आपके जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो a0, a1, a2, an वो निकल कर आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपन ने मान लिया कि f(x0 + nh) जो है वो हमने जब इसमें आपके पॉलिनोमियल है इस Pnx = fx, इसमें जब अपन ने x को x0 + nh रखा तो हमारे पास आया f(x0 + nh) = a0, क्योंकि बाकी सारे जो कोफिशिएंट्स हैं कॉन्स्टेंट्स हैं a1, a2, a3, इनके साथ में जो प्रोडक्ट टर्म्स x की हैं वो सब आपकी वैनिश हो जाएंगी, क्योंकि उसमें टर्म जो आ रही है एक प्रोडक्ट टर्म कॉमन जो है वो है x - x0 + nh। तो जैसे ही x0 + nh x का मान लिया आपने, ये प्रोडक्ट टर्म में से ये वाली टर्म जो है ये 0 हो जाएगी। तो सारे कॉन्स्टेंट्स वैनिश हो गए a0 के अलावा। तो आपके पास में आया f(x0 + nh) = a0। इसको हमने मान ली इक्वेशन 2। अब हमने नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन दिया x को x0 + n-1 h। तो जैसे ही हमने x को x0 + n-1 h रखा इस पॉलिनोमियल में, तो हमारे पास आया Pn x0 + n-1 h जो कि बराबर है f(x0 + n-1 h) के। ये हो गया a0 + a1 इंटू -h, रिमेनिंग कॉन्स्टेंट सारे के साथ वाली टर्म्स वो वैनिश हो जाएंगी। तो यहाँ पर दो कॉन्स्टेंट्स a0 और a1 आए। a0 ऑलरेडी हमने निकाल रखा है इक्वेशन 2 में, तो इसकी वैल्यू अगर अपन ने सब्स्टिट्यूट की तो ये हो जाएगा बराबर f(x0 + nh) - h a1। इससे हमारा a1 निकल के आ गया। a1 क्या हो गया? f(x0 + nh) माइनस f(x0 + n-1 h ओवर h। और ये जो आपका बन रहा है f(x0 + nh) माइनस f(x0 + n-1 h, ये हमें पता है बन रहा है नेबुला f(x0 + nh)। तो a1 निकल के आ गया आपका नेबुला f(x0 + nh ओवर h। अब a0, a1 दो कॉन्स्टेंट्स तो आपके निकल चुके हैं।
नेक्स्ट कांस्टेंट भी निकल जाएगा। इसी तरह से A3 में हम के लिए हम सब्सटीट्यूशन देंगे x0 प्लस n-2h, तो इससे हमारा Pn x की वैल्यू है x0 प्लस n-2h, जो कि बराबर होगा आपका f(x0 प्लस n-2h), ये हो जाएगा क्या A0 प्लस A1 इंटू -2h प्लस A2 इंटू -2h और -h। रिमेनिंग टर्म्स सारी ज़ीरो होते ही वैनिश हो गई। तो ये हो गया आपका f(x0 प्लस nh) वैल्यू A0 की, फिर 2 टाइम्स आपका है ये A1 का मान रखा हमने माइनस A1h का मान रख दिया, f(x0 प्लस n-1h माइनस f(x0 प्लस nh) प्लस -2h इंटू -h -2h स्क्वायर हो गया प्लस 2h स्क्वायर हो गया इंटू A2। तो इधर से A2 निकल के आ जाएगा। A2 आपका आ जाता है f(x0 प्लस nh माइनस 2f(x0 प्लस n-1h प्लस f(x0 प्लस n-2h ओवर 2 इंटू 1 इंटू h स्क्वायर। तो A2 हो गया नेबुला स्क्वायर f(x0 प्लस nh ओवर 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर। इसी तरह से हम आगे बढ़े, नेक्स्ट सब्सटीट्यूशन दें x को x0 प्लस n-3h, तो आपका A3 निकल कर आ जाएगा। और जैसा हम देख रहे हैं A0 A1 A2 को, तो सिमेट्री से A3 आएगा नेबुला क्यूब f(x0 प्लस nh ओवर 3 फैक्टोरियल h क्यूब। इसी तरह से बढ़ते जाएं तो सारे कॉन्स्टेंट्स आपके निकल जाएंगे A4 A5 एक्सेट्रा, लास्ट कॉन्स्टेंट An निकल जाएगा, जो होगा नेबुला n f(x0 प्लस nh ओवर n फैक्टोरियल h की पावर n। तो सिमेट्री से हमने सारे आगे के कांस्टेंट्स भी निकाल लिए। तो अब आपके पास में सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू आ गई A0 A1 A2 An तक। इनको हमने सब्सटीट्यूट कर दिया पॉलिनोमियल में, तो हमारे पास में क्या बना, fx बराबर f(x0 प्लस nh प्लस x माइनस x0 प्लस nh नेबुला f(x0 प्लस nh ओवर h प्लस दो प्रोडक्ट टर्म्स x माइनस x0 प्लस nh और x माइनस x0 प्लस n-1h इंटू नेबुला स्क्वायर f(x0 प्लस nh ओवर 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर, फिर x माइनस x0 प्लस nh इंटू x माइनस x0 प्लस n-1h इंटू x माइनस x0 प्लस n-2h, और प्रोडक्ट क्या होगा इसके साथ में, नेबुला क्यूब f(x0 प्लस nh ओवर 3 फैक्टोरियल h क्यूब। इस तरह से चलती जाएंगी। लास्ट टर्म क्या आ जाएगी आपकी, x माइनस x0 प्लस nh x माइनस x0 प्लस n-1h से लेकर आपका x माइनस x0 प्लस h इंटू नेबुला n f(x0 प्लस nh ओवर n फैक्टोरियल h टू द पावर n। ये जो आपका fx निकल के आया है इस रूप में f(x0 प्लस nh और इसके बैकवर्ड डिफरेंसेस नेबुला स्क्वायर से लेके नेबुला n तक, इसे हम कहते हैं न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इस फार्मूले को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें कि मान लीजिए कि ये जो x माइनस x0 प्लस nh अपॉन h है, इसको हमने मान लिया u है। अगर इसको u मान लेते हैं तो हमारा x जो आता है वो आ जाता है x0 प्लस nh प्लस uh, तो fx की जगह हो गया f(x0 प्लस nh प्लस uh), ये किसके बराबर आ गया, f(x0 प्लस nh प्लस u नेबुला f(x0 प्लस nh प्लस u प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 नेबुला स्क्वायर f(x0 प्लस nh प्लस u प्लस 1 u प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 नेबुला क्यूब f(x0 प्लस nh एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, u इंटू यू प्लस 1 u प्लस 2 से लेके u प्लस n-1 अपॉन n फैक्टोरियल नेबुला टू द पावर n f(x0 प्लस nh। ये जो है आपका दूसरा रूप है न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का, जो यूज़ करने में ज़्यादा सुविधाजनक रहता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करें। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन के दोनों एग्जांपल्स पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, और इस क्लास में हमने डिस्कस किया बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो उनके कुछ एग्जांपल्स देखें। मान लीजिए आपको एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1895। डाटा दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है आपका 1891, 1901, 1911, 1921 एंड 1931। उसमें पॉपुलेशन टाउन की दे रखी है, मान लीजिए लैक्स में, उसको हमने वाई से रिप्रेजेंट किया, वो है 46, 66, 81, 93 एंड 101। तो अब अगर आपको कहा जा रहा है कि आपको एस्टिमेट करनी है पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1895 कि 1895 की पॉपुलेशन क्या होगी,
तो इसके लिए सबसे पहले अपन देखें कि कौन सा फार्मूला सूटेबल है, फॉरवर्ड कि बैकवर्ड। तो जैसा अपन ने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर टेबल की आपकी शुरुआत की किसी पॉइंट पर आपको वैल्यू निकालनी है तो हम फॉरवर्ड फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, और टेबल की लास्ट या एंड टुवर्ड्स द एंड अगर टेबल के अपन को कोई पॉइंट पर निकालना है मान, तो हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब 1895 आपकी वैल्यू 1891 जो इनिशियल वैल्यू है और नेक्स्ट वैल्यू उसके मध्य है, यानी कि ये पॉइंट जो है वो आपका टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द टेबल है, आपकी शुरुआत की वैल्यू है टेबल की, तो इसलिए हम यहाँ पर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपना जो इनिशियल पॉइंट है x0 अपन ने ले लिया 1891, h अपन देख सकते हैं कि 10 है, डिफरेंस ऑफ ईयर्स जो आ रहा है वो 10 है, और जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वो 1895, इसको ये हो गया आपका x0 प्लस HU का मान, इधर से अपना u निकल गया, u आ गया आपका 4.10 यानी कि 0.4। तो अब न्यूटन का रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हमने u के फॉर्म वाला निकाल लिया, जो कि है yx इज इक्वल टू yx0 प्लस u डेल्टा yx0 प्लस u माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर yx0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब yx0 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं टेबल, डिफरेंस टेबल बनाएंगे तो क्योंकि आपके पास में 5 वैल्यूज़ हैं तो 4 डिफरेंस तक ही आएंगे, और डिफरेंस हम निकालना जानते ही हैं कि हम 2 सक्सेसिव पॉइंट वैल्यूज़ का डिफरेंस लेते हैं, तो डेल्टा y जो आएगा 66 माइनस 46 20, 81 माइनस 66 15, 93 माइनस 81 12, 101 माइनस 93 8। इसी तरह से डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, तो डिफरेंसेस जो है फर्स्ट उनका डिफरेंस आ गया, तो 15 माइनस 20 माइनस 5, 12 माइनस 15 माइनस 3, 8 माइनस 12 माइनस 4, डेल क्यूब आ जाएगा माइनस 3 प्लस 5 2 और माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, फिर डेल्टा 4 आ गया माइनस 1 माइनस 2 यानी माइनस 3। तो इस तरह से डिफरेंस टेबल बन गई। अब ये जो डिफरेंस टेबल है इसमें हमारे पास इनिशियल जो डिफरेंसेस हैं वो आ गए। y0 तो 46 दिया हुआ है, डेल्टा y0 हो गया 20, डेल स्क्वायर y0 हो गया माइनस 5, डेल क्यूब y0 हो गया 2 एंड डेल्टा 4 y0 हो गया माइनस 3। इन वैल्यूज़ को और u के वैल्यू को अपन ने जब फार्मूला में रखा और कैलकुलेट किया तो अपने जो वैल्यू आ गई इसकी yx की वो आ गई 54.8528, जो कि हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 55। तो पॉपुलेशन ऑफ द टाउन फॉर द ईयर 1895 जो हमने कैलकुलेट किया है वो लगभग 55 लाख है, 55 लाख। तो इस तरह से अपन इंटरपोलेशन फार्मूला की मदद से किसी भी पॉइंट पर आपके फंक्शन का मान जो है वो निकाल सकते हैं। अब एक बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पे बेस्ड हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो इसके लिए हमने लिया, मान लीजिए कि आपको एक डेटा दिया हुआ है, उसके लिए हमको कह रहे हैं कि y 7.5 पर आपको मान निकालना है। जब आपको x की वैल्यूज़ दे रखी हैं 1 2 3 4 से लेकर 8 तक, यानी कि डिफरेंस ऑफ 1 पर 1 से 8 तक की वैल्यूज़ हैं, और क्रमशः y का मान है 1 8 27 64 125 216 343 एंड 512। तो अब जब आपको y का मान 7.5 पर निकालना है, यानी जब x 7.5 है तो y क्या होगा ये आपको निकालना है। x की वैल्यूज़ जो है 1 से लेकर 8 तक विद द डिफरेंस ऑफ 1 चल रही हैं, तो 7.5 आपका करीब करीब आपकी टेबल की एंड पॉइंट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टेबल है पॉइंट, इसलिए क्योंकि अब ये एंड की तरफ जा रहा है पॉइंट जिस पर इंटरपोलेशन करना है, मान निकालना है अपने को फंक्शन का, तो इसलिए यहाँ पर हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए अपन बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेंगे। तो वही आपका तरीका वही है, डिफरेंसेस ऑफ 2 सक्सेसिव टर्म्स, नेबुला वाई निकल गया 27 माइनस 8, फिर ये जो आपका था 7 19 37 एंड सो ऑन 1 और 8 27 y की जो वैल्यूज़ थी, तो 8 माइनस 1 7, 27 माइनस 8 19, 64 माइनस 27 37, 125 माइनस 64 61, 216 माइनस 125 91,
343 माइनस 2 16 127, 512 माइनस 343 169। इसी तरह से नेबला स्क्वायर वाई, नेबला क्यूब वाई और नेबला 4y निकल जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यूज़ तो हमारे पास में ज़्यादा थी, 8 वैल्यूज़ थी, तो उस हिसाब से आपके डिफरेंसेस जो हैं वो चलने चाहिए थे 7th तक, बट जो वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे डिफरेंसेस की वो बता रही हैं कि डेल्टा 4 पे आपका जो है वो नेबला 4 पे आपकी वैल्यूज़ 0 आ गई। इसका मतलब हायर डिफरेंसेस लेने की अब अपने को ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर x0 देख रहे हैं हम 1 है, h1 है, x0 प्लस NH वो आपकी लास्ट वैल्यू जो है वो 8 है और आपको x जो है 7.5 पर वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा u निकाल कर आ जाएगा इस तरह से x माइनस x0 प्लस NH अपॉन h, जो कि हो जाएगा किसके बराबर, x माइनस x0 प्लस NH आपका 8, h है 1, तो ये आ गया आपका 7.5 माइनस 8 अपॉन h, यानी कि माइनस का 0.5। तो अब न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाने पर तो वो हम देख रहे हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, फार्मूला है वाई एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स 0 प्लस यू नेबला वाई एक्स एन प्लस वाई एक्स एन प्लस यू नेबला वाई एक्स एन प्लस यू प्लस 1 बाई फैक्टोरियल टू नेबला स्क्वायर वाई एक्स एन एंड सो ऑन। तो ये सब्सटीट्यूट कर दें वैल्यूज़ अपन डिफरेंस टेबल से, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा y 7.5, y8 प्लस माइनस 0.5 इंटू नेबला y8 एंड सो ऑन। नेबला की जो वैल्यूज़ हैं ये नेबला स्क्वायर ये अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है बस कि ये जो लास्ट वैल्यूज़ हैं वो लेनी है, यानी कि 169 हो गया नेबला yn, नेबला स्क्वायर yn हो गया 42, नेबला क्यूब yn हो गया 6 और नेबला 4 तो 0 है, तो आगे की टर्म्स आएंगे नहीं, सिर्फ 3 डिफरेंस तक की वैल्यूज़ आएंगी। इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें तो अपना y 7.5 निकल के आ गया 421.875, हेंस आपका y एट 7.5 हो गया 421.875। तो इस तरह से हम किसी भी दिए हुए डाटा के लिए उस टेबल के मध्य किसी भी बिंदु पर इंटरपोलेशन की सहायता से फंक्शन का मान निकाल सकते हैं आसानी से।